यस यू आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर जब भी सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर, तो कहीं मास आता है सर, कहीं वेट आता है सर, तो समझ में नहीं आता है कहाँ मास का यूज करना है, कहाँ वेट का यूज करना है। सर क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, मास और वेट ये फ्रिक्वेंटली हम लोग के यूज में आते रहते हैं, समझ में आया? जब भी हम लोग फिजिक्स के डायनेमिक्स का एक पोर्शन होता है उसमें फोर्स आता है, और फोर्स में हर जगह पे कहीं ना कहीं पे मास और आपका वेट आता रहता है। ठीक है, तो आओ हम आपको बेसिक डिफरेंस समझाते हैं, और वही चीज़ अप्लाई करोगे तो चीज़ें सही आएंगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम मास से। देखो लेट सपोज कि तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये तुम्हारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ों से मिलकर बना होगा? उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इसके यहाँ पे, इनसे मिल करके क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मेरा बना है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये क्या है, तुम्हारे आपके मैटर है। क्या है? मैटर है। तो ये हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट में जितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है, वो अमाउंट ऑफ मैटर ही क्या है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का मास है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है, अब देखो इसी के साथ में मैं लेके चल रहा हूं तुमको वेट। ठीक है ना? अब देखो ये ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ दे दे रहे हैं ए, और यही सेम ऑब्जेक्ट अभी यहां पे भी है। सेम ऑब्जेक्ट आपको यहां पर भी है। ये ऑब्जेक्ट ही है और इसमें उतना ही मैटर भरा हुआ है, उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे अगर मेरा अर्थ के द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट पे मेरा एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, वही ये ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर कुछ मैटर भरा हुआ है, और इस पे अर्थ के द्वारा कोई एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जब अट्रैक्ट करता है तो ये इसको क्या करता है, खींचता है। समझ में आ रहा है? और ये जो नीचे आता है ये आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट पे जो मेरा फोर्स लग रहा है m इंटू जी, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस मास पे, ये हमारा क्या कहलाता है, वेट। समझ में आया? और यहां पे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अर्थ के लिए, फॉर अर्थ इसकी वैल्यू हमारी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? इसलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि जब वेट निकालना होता है तो हम मास को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 9.81 को हम लोग 10 मान लेते हैं क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए उसको हम लोग 10 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं अगर इसका कुछ मैग्नीट्यूड इन द सेंस, इसको अगर हम मेजर करते हैं तो मान लो मास को बोलते हैं कि 5 kg मास है मेरा। ठीक, तो 5 kg मास में 5 क्या है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, आपकी यूनिट है, और इसको मिला के हमारा बनता है मैग्नीट्यूड। और जिस ऑब्जेक्ट में या फिर जिस किसी भी क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो मास मेरी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सेम यहां पे देखो, अगर ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है 5 kg, लेकिन अगर इसको हम लोग देखते हैं कि इसका वेट किधर है, तो ये हमेशा किधर की तरफ रहता है, हमेशा नीचे की डायरेक्शन, यानी कि अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में रहता है। और अगर अर्थ की सेंटर की डायरेक्शन में रहता है, यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है ही, था ही, साथ में इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन भी है,
यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में? यानी वेट मेरी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास मेरी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि कोई भी चीज हम लोग मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे केजी आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है केजी होती है। और हम लोग यूनिट कैसे बताते हैं? यूनिट हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है मेरी डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, और डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ये हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये मेरा क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, ये केजी। और ये जो मास है मेरा, इसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं, तो ये मेरा कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन देखिए ये जो वेट है मेरा, ये किस पे डिपेंडेंट है? मास पे। अगर ये मास पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो वेट मेरा कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। और डिराइव्ड क्वांटिटी है तो यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे इसका यूनिट, वो भी मेरा डिराइव्ड होगा कुछ। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं डिराइव्ड का, तो मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ऐसा ही यूनिट में जो हम लोग की यूनिट होती है वेट की, वो क्या होती है बेटा? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट में हमारी यूनिट होती है इसकी वेट की, ये होती है, यूनिट की बात करें हम लोग, यूनिट ऑफ वेट, तो पहला होता है मेरा न्यूटन, दूसरा होता है बेटा मेरा डाइम। ठीक। अब देखो मास जो होता है मेरा, वो चाहे आप अर्थ पे रहो या फिर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाओ, इस मास की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए ये जो है हमारा इस मास जो होता है हमेशा क्या होता है? सेम होता है, यानी कि मास कांस्टेंट होता है एट एनी प्लेसेस। ठीक है। लेकिन वेट, अगर अर्थ का जो हमारा ग्रेविटी है वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने लिया है, लेकिन यही आप मून पे जाओगे तो इसकी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे क्या हो जाती है? 1/6 हो जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ से वेट का भी वैल्यू हमारा चेंज होता रहता है, और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सो वेट की वैल्यू कैन बी चेंज, वैल्यू ऑफ वेट कैन बी चेंज्ड। अच्छा ये बताओ, क्या मास मेरा जीरो हो सकता है कभी? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर हमारा मैटर भरा हुआ है, तो यानी इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ न कुछ तो पार्टिकल है, और पार्टिकल का है तो कुछ न कुछ तो मास होगा ही। यानी कि मास की वैल्यू, अगर ऑब्जेक्ट है तो उस मास की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। मास कैन नॉट बी जीरो। लेकिन वेट, अगर कहीं ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? जीरो, तो आप ये बताओ मास तो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है, तो यहां से अगर हम वेट निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट का जहां पे मेरी जी की वैल्यू क्या है, यहाँ लेट सपोज जहां ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरी क्या है? जीरो, तो वेट क्या होगा? मास इंटू जीरो, वेट की वैल्यू जीरो। यानी कि हमारा वेट क्या है? कहीं पे भी, कहीं न कहीं पे जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा वहां पे जीरो हो सकता है। ठीक है, तो वेट कैन बी जीरो। ओके, तो ये सारी चीजें बेसिक डिफरेंस हैं, और जहां पे भी आपको यूज करना होगा, यहाँ पे देखिए आपको जहां पे फोर्स की बात आएगी, जहां पे न्यूटन की बात आएगी, तो आप दो तरीके से समझ सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जहां पे न्यूटन आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना कि इतना न्यूटन, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स या फिर वेट की बात कर रहे हो। केजी
ग्राम, यहाँ सीजीएस यूनिट में इसकी यूनिट ग्राम होती है, और पाउंड होता है आपका एफपीएस सिस्टम में, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से आपका ग्राम और पाउंड या फिर केजी आता है, तो वो आपका मास है, और अगर आपको फोर्स की बात करना है, वेट की बात करना है, तो वहाँ न्यूटन या फिर डाइन रहेगा, ठीक है। तो इतना सारी चीजें समझ में आ गई आप लोग को, कोई दिक्कत, नो कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।